कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में हुआ एक ड्रोन हमला सीधे सीधे भारत में हमारे किचन की गैस का दाम कैसे बढ़ा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक ग्लोबल संकट को हवा दे दी और उसकी तपिश अब हम सब महसूस कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक हेडलाइन से। लेकिन ये सिर्फ एक लोकल खबर नहीं थी। नहीं, ये तो वो पहली चिंगारी थी जो एक ऐसी आग भड़काने वाली थी जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थीं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खाड़ी में इस संकट की शुरुआत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया अलर्ट पर आ गई। इसके बाद बात होगी कि भारत पर इसका क्या असर हुआ और हमारी आपकी जेब पर इसका बोझ कैसे पड़ा। और आखिर में हम भविष्य के लिए सुरक्षा के रास्ते भी तलाशेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। खाड़ी का इलाका मतलब गल्फ रीजन दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और शायद यही वजह है कि यहां होने वाली एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया में तूफान ला सकती है। और ये कोई एक हमला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक साथ हो रहा हो। कुछ ही घंटों के अंदर एक ड्रोन अटैक, फिर पावर कट और फिर एक दूसरे हमले में एक इंसान की मौत। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर था और दुनिया बस सांस रोके देख रही थी कि आगे क्या होगा। तो सवाल ये है कि एक रीजनल संकट देखते ही देखते एक ग्लोबल इमरजेंसी कैसे बन गया। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इस पर क्या रिएक्शन हुआ। और देखिए इसके झटके कितनी दूर तक महसूस किए गए। जरा सोचिए, फिलीपींस जैसे देश को तेल की कमी की वजह से पूरे 1 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ गई। ये दिखाता है कि आज के दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से किस कदर जुड़ी हुई हैं। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को अपने देश भारत लेकर आते हैं। हजारों मील दूर हो रही इन घटनाओं का असर आखिर हम पर कैसे पड़ रहा था? तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि भारत के लिए इन सब का क्या मतलब है। एक ऐसा देश जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, उसके लिए यह संकट कितनी बड़ी चुनौती बनके सामने आया। तो भारत ने क्या किया? सरकार तुरंत एक्शन में आई। इस संकट से निपटने के लिए 7 स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए। रसोई गैस यानी हमारी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए गए। और रिजर्व बैंक ने भी भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इस तूफान से निपटने के लिए काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पर क्या ये सब काफी था? ठीक है, ये तो हो गई बड़ी लेवल की बातें, सरकार के कदम, आरबीआई की रिपोर्ट, लेकिन इन सब का असर हम सब पर कैसे पड़ रहा था? हमारे रोज के खर्चों पर, हमारे किचन के बजट पर। महंगाई की मार तो हम पहले से ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब अनुमान यह है कि अप्रैल तक ड्राई फ्रूट्स और साइकिल जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो सकती हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने का सीधा सीधा असर है। और ये मार सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि छोटे मोटे कारोबारों पर भी पड़ रही है। जरा उन छोटे ढाबा मालिकों के बारे में सोचिए जिन्हें गैस सिलेंडर की कमी के चलते अपने मेन्यू से चाय और स्नैक्स तक हटाने पड़ रहे हैं। ये उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला है। पूरे देश में लोग किसी तरह जुगाड़ करके काम चलाने को मजबूर हैं। पुणे में मैस वाले वापस लकड़ी के चूल्हों पर लौट रहे हैं। चंडीगढ़ में अधिकारी हर एक एलपीजी सिलेंडर पर नज़र रख रहे हैं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये एक आर्थिक मंदी है। और इसका असर ये हुआ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पिछले 3.5 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गई। तो क्या हम हमेशा इसी तरह ग्लोबल संकटों के आगे मजबूर बने रहेंगे, या फिर इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए अब कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। देखिए, सारी समस्या की जड़ है विदेशी ऊर्जा पर हमारी निर्भरता। इसीलिए अब फोकस अपने खुद के समाधानों पर है, जैसे कि इथेनॉल, जो एक क्लीन फ्यूल है, उसे बढ़ावा देना, हमारी गाड़ियों और घरों को बिजली से चलाना और हर घर तक पाइप से नेचुरल गैस यानी पीएनजी पहुंचाने के नेटवर्क को और मजबूत करना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है। हमारे जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए जमा किया गया तेल, उसका 1/3 हिस्सा खाली है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पता हो कि तूफान आने वाला है, लेकिन हमारा इमरजेंसी शेल्टर ही तैयार ना हो। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा का सवाल है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और आखिर में कॉलमिस्ट सी राजा मोहन की ये बात हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि खाड़ी की समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। आज हमने जिस ड्रोन हमले की कहानी से शुरुआत की थी, वो दरअसल एक चेतावनी है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस पर ध्यान देंगे?